वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो जीता है अपने वादे के मुताबिक। वो जाती है, भागती जाती है और जाकर शागिर्दों को बताती है, और शागिर्द पतरस और यूहन्ना भागते हुए आते हैं, और जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पे यीशु मसीह के कब्र के अलावा और कुछ है ही नहीं है। कब्र जो है हमें मौत का पैगाम देती है, लेकिन यीशु की खबर जिंदगी का पैगाम देती है कि वो यहाँ पे नहीं है बल्कि जी उठा है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं जिंदा हूँ और अब्द तक जिंदा हूँ और जिंदा रहूंगा। ये आपका और मेरा खुदावंद है जिसने मौत पर और गुनाह पर, इब्लीस पर और कब्र पर फतह हासिल की। और ये फतह इस ईस्टर के खूबसूरत प्रेजेंट है मेरे लिए और आपके लिए। आज हमारे लिए मौत जो है वो कोई डरावनी चीज नहीं है। आज मौत हमारे लिए एक दरवाजा है जिसमें से हम गुजर कर खुदा की बादशाही में एंटर हो जाते हैं। मौत हमारे लिए कोई डरावनी चीज नहीं है। अब्रानियों की जो लैंग्वेज हम सेमिनरी में जब पढ़ते हैं तो वहां पे एक जो मौत के लिए लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं उसमें 2-3 लफ्ज इस्तेमाल किए गए, एक थैनातोस, एक एनालुसिस। ये लफ्ज वो है, एक का मतलब ये है कि अब की हलाकत, मर के खत्म, इसके बाद कोई जिंदगी नहीं है। या वो लोग जो मर गए हैं, जो क्रिश्चियन नहीं है, जो मसीह पर ईमान लेते हैं, वो मर गए खत्म, उनका कोई आसार नहीं होगा क्योंकि उन्हें जीसस पर ईमान नहीं है, जानते नहीं है। एक वो मौत है जो अपनी हलाकत में नहीं, जिनको कहते हैं सो के। और इसका मतलब यह है कि किसी बैल की गर्दन से जुआ उतार कर फेंक दे। और जब हम मसीह में सो जाते हैं तो ये दुनिया की मुश्किलातें हैं जो हमारी गर्दन पर जुए हैं, हम रिलैक्स हो जाते हैं, हम आजाद हो जाते हैं, हम अपनी नींद में सो जाते हैं। और दूसरा मतलब इसका यह है कि किसी कैदी के हाथों और पांव के जंजीरों को उतार कर फेंक देना। फ्रीडम, आजादी है। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि मरना मेरे लिए नफा है और जीना भी जरूरी है आप लोगों के लिए। फिर एक और जिसका मतलब है कि खेमे को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह पर जाकर लगाना। ये मौत है आज ये कृष्णों की मौत, जो बात और जो मसीह पर ईमान लाते हैं, जो रेसुरेक्शन डे पर ईमान लाते हैं। ये रेसुरेक्शन डे की बरकत है कि हम आज अगर हमारी आंखें बंद हो जाती है तो हम इंतकाल कर जाते हैं। हम एक जगह से उठते हैं, यहाँ से हमारी आंखें बंद होती है, हमारी खाक जो है वो जमीन में जा मिलती है, हमारी रूह कहाँ पहुंच जाती है? हेवन में, उसके हालेलुया हालेलुया। और जाकर हम भी अपनी हाथों में खजूर की डालियां लेकर उसके इस्तकबाल में उसकी प्रेस में लग जाते हैं और जाकर उस फतहमंद कलीसिया के लश्कर में जाकर शामिल हो जाते हैं। आज जो हमारे कृष्ण लोग मरे हुए हैं, हमारे मामा दादा जो भी कोई है मरे, लेकिन जो मसीह में मरे हैं, मेरा ईमान है कि वो उस जगह पर मौजूद है जहाँ पर यीशु ने कहा जहाँ मैं हूँ वहाँ पे तुम हो, क्योंकि तुम मरते नहीं हो बल्कि सोते हो। यीशु ने लाजर को क्या कहा कि वो मरा नहीं, सोया हुआ है। यार की बेटी को क्या कहा कि वो मरी नहीं, सोई हुई। ये ईस्टर के गिफ्ट है मेरे लिए और आपके लिए। बेशक हम परेशान हो जाते हैं, हमारा कोई अजीज मर जाता है, लेकिन हम उसको मरना नहीं कर सकते। यीशु मसीह मर गया और अब जिंदा है। उसने कहा मैं मर गया था और ये फतह सिर्फ मेरी नहीं है, ये फतह आप लोगों की है। ये फतह उसने हमारे नाम मंसूब कर दी कि ये फतह अब तुम्हारी फतह है। लिखा है तो किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अब जिंदा और अब आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये मेरा और आपका खुदावंद है
जो आपको इस ईस्टर के इस मौका पर आपको बरकत देना चाहते हैं। और ये बरकत उसकी हम लेना तो चाहते हैं, लेकिन ईमान के साथ। वो चाहता है कि आप सब वो क्रिसमस की ब्लेसिंग दें। और क्रिसमस और ये ईस्टर अगर इस बाइबल में निकाल दिया जाए कुछ भी नहीं है। बेशक हम क्रिसमस को ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ईस्टर मेरे ख्याल के मुताबिक इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट सेलिब्रेटेड। ये बड़ी अहमियत का बात है। मुझे याद है कि जब मैं फॉरेस्ट गेट में था तो वहाँ पे प्रोग्राम करना था, तो मुझे उस वहाँ से मैं एक आदमी से पूछा कि क्या हमें प्रोग्राम करना चाहिए। इससे कहता है पादरी साहब मरते तो सारे हैं, जिंदा कौन होता है? कोई आज तक जिंदा होकर तो दिखाए। मुझे उसके अल्फाज बड़े अच्छे लगे और मुझे आज याद है कि पीपल जो उस पर ईमान रखते हैं, उसकी रेजरेक्शन पर ईमान रखते हैं, मेरा ईमान है कि खुदावंद उनको बरकत देने के लिए एवर रेडी। आमीन। और ये औरतें बेशक डरी हुई थी, सहमी हुई थी, लेकिन कुछ औरतें जो थीं वो वापस चली गई। लेकिन मरियम मगदलीनी जिसने खुदावंद यीशु मसीह के पांव अपने बालों के साथ साफ किए, उन पर परफ्यूम डाला, उसने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी जब तक मैं यीशु को ना देखूं, जब अपने यीशु को पा ना लूं। सुबह हो गई, वो कभी उसको देख रही है, वो जा रहा है, उसको बाका पूछती है कि क्या तूने मेरे यीशु को देखा? वो कभी किसी और को देखती है, उसको जाकर पूछती है। को इसकी तड़प देखते हुए यीशु को वहां पे आना पड़ गया। और जब ये उसको उसने माली समझ कर पूछा कि तूने यीशु को देखा है? उसने कहा कि ऐ मरियम। तो उसने कहा रब्बूनी उस्ताद। उसने कहा डोंट टच मी, मैं अब इंसान नहीं, इंसानियत खत्म हो गई। जब वो जिंदा हो गया, हालेलुया, उसकी इंसानियत खत्म हो, कंप्लीटली गॉड। वो जब पहरेदार जो थे वो वहां पे बेहोश हो गए, वहां पे गिर पड़े, वहां पे भाग गए। वो क्यों? खुदावंद का जलाल था वहां। उस जलाल के सबब से मोहरे टूट गए, वो पत्थर हट गए, हर चीज आजाद हो गई। उस जलाल को कौन बर्दाश्त कर सकता है? किसी की हिम्मत। और यहूदा कहता है कि जब मैंने उसको देखा तो मैं उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो उसके चेहरा चमक रहा था, उसकी आंखों से रोशनी निकलती थी लाइक अ फायर। उसकी जबान से दो धारी तलवार निकल रही है। कभी ऐसे शख्स को देखेंगे तो आप क्या करेंगे? ये आपका खुदा जो सफेद जामे में है, बेहोश हो गए उसके जलाल को देखा। सौल को जब दमिश्क की राह पर उसका सामना करना पड़ा उसके जलाल का, तो उसको क्या हुआ? गिर गया नीचे। और वो सिपाही, वो फौजी, वो वहां पे कैसे टिक सकते थे उस जलाल के? लेकिन उस जलाल में खुदावंद आज हम सबको रखना चाहता है। उसका जलाल आज हमारे लिए है। उसका जलाल हमसे खत्म नहीं हो गया। वो जलाल में हमें रखना चाहता है, और वो जलाल हमें इतना देता है जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। कई दफा हमें उसके जलाल में रहना पड़ा। मैंने खुद जलाल देखा उसका, लेकिन वो हमें इतना नहीं देता कि हम मर जाए। वो इंसान को उतना देता है। वो आता है इंसान के पास, ये नहीं है कि वो मरा हुआ है, वो जिंदा है। जब उसको पुकारे दिलों और जान से, जैसे अशरफ ने दुआ की कि वो सच्चाई से प्रस्ताव ढूंढता है, तो जब हम रूह और जान सच्चाई से उसकी वर्शिप करते हैं तो सेकंड लगाता है। सेकंड वो कहता है कि मैं तो यहाँ पे मौजूद